वक्त को बदल कर जो नसीब बदल दे, वक्त को बदल कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद की तस्वीर बदल दे, खुद की तस्वीर बदल। नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारी जो वायरस जनित रोग की अंतिम क्लास है, आज की क्लास में हम वायरस जनित रोग कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट जो भी वीडियो होंगे उनमें जो भी आगे के रोग है, आनुवंशिक रोग वगैरह, वो देखेंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए अपने नोट्स की ओर और पढ़ते हैं वायरस जनित रोग। हमने हमारे पिछले वीडियो में वायरस जनित रोग पढ़ते हुए लगभग कितने जो रोग थे वो कंप्लीट किए थे। एड्स कर लिया था, हेपेटाइटिस कर लिया था, पोलियो किया था, रेबीज़ पूरा कर दिया था, डेंगू कर दिया था, सामान्य जुकाम कर दिया था, चेचक कर दिया था, छोटी माता कर दिया था, चिकनगुनिया तक भी कर दिया था। उसके बाद स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, रूबेला, मम्स, खसरा। उसके बाद ये 3 हमने छोड़े थे। उसके बाद इबोला हो गया, जीका हो गया, निपा हो गया, जापानी इंसेफेलाइटिस हो गया, हर्पीज हो गया, मंकी पॉक्स हो गया, येलो फीवर हो गया। तो आज पहले हम ये 3 जो कोविड-19 वाले ये पढ़ेंगे, साथ हमारी क्या कंप्लीट हो जाएगी, जो वायरस जनित रोग है वो सभी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोविड-19 किधर गया। ये है हमारे कोविड-19। इसे क्या कहा जाता है? कोरोना वायरस भी कहा जाता है। तो कोरोना तो वायरस है और रोग का नाम क्या है? कोविड-19। तो कोविड का फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डिजीज़। सी का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, डी का मतलब डिजीज़। 2019 में आई थी ये, पहली बार चाइना में दिखी, इसलिए इसे कहते हैं कोविड-19 कहते हैं। इसका जो वायरस है वो कोरोना वायरस नहीं, पर उसका क्या नाम है? कोरोना वायरस। तो इसका अलग नाम है, मेन नाम है वो इसका है SARS-CoV-2, या इसी का दूसरा नाम इसे क्या कहते हैं? नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। इस SARS-CoV-2 में सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये क्या है? सार्स की फुल फॉर्म। और पीछे जो कोव-2 है इसका क्या है? कोरोना वायरस 2। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोव-2 मतलब ये, इससे पहले भी ये SARS-CoV-1 देखा जा चुका है। जैसे हम आगे देखेंगे ना, तो ये जो ये SARS है, तो ये इससे पहले कब देखा गया था? 2002 में भी ये SARS आ चुका है। तो ये इसका नेक्स्ट वर्जन है, इसलिए इसे क्या कहा गया? SARS-CoV-2। ठीक है। और ये वायरस कैसा है? एकल रज्जु की सिंगल मेम्ब्रेन RNA वायरस है। वायरस सिंगल मेम्ब्रेन RNA वायरस है। और जैसे हमने पढ़ा था पिछली बार, RNA वायरस किसको पढ़ा था? HIV। HIV भी क्या था? एक RNA वायरस था। उसी प्रकार ये भी क्या है? एकल रज्जु की RNA वायरस है। कोरोना का नाम किसने दिया? WHO ने दिया, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? क्राउन, ताज या मुकुट। कोरोना का अर्थ क्या होता है? ताज या मुकुट होता है। लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें प्रभावित अंग क्या है? तो इसमें श्वसन तंत्र, फेफड़े प्रभावित होते थे। और जांच कौन सी है? RT-PCR। PCR तो हमने किस में देखी थी? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हमने देखी थी जो एलिसा टेस्ट है एड्स वाले में, तो उसमें PCR थी। और इसमें कैसी है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये किस में की जाती है? कोरोना में की जाती है। वैक्सीन, इसके जो वैक्सीन है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी वैक्सीन कब बनी थी, किसने बनाई थी, पहले किसने बनाई है, भारत की पहली कौन सी थी, वो सब हम देखेंगे। तो वैक्सीन, भारत में कोरोना के वैक्सीन को लगभग 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। तो हमारे जो इंडिया में जो भी ये वैक्सीन आई थी, उनको कितनी डिग्री पर रखा जाता था?
2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक उसे सुरक्षित रखा जाता था। इतना तापमान में सुरक्षित रखने के लिए चाहिए था। इसके बाद भारत में निम्नलिखित कोरोना वैक्सीन अनुमति थी। भारत में किन किन वैक्सीनों को परमिशन दे रखी थी? सबसे पहली है वो है कोवैक्सीन। इसका विकास भारत बायोटेक कंपनी ने की थी। इंडियन कंपनी है भारत बायोटेक, उसने वैक्सीन जो बनाई थी वो कौन सी थी? कोवैक्सीन। भारत द्वारा निर्मित प्रथम स्वदेशी वैक्सीन है, मतलब भारत ने जो पहली स्वदेशी बनाई थी वो कौन सी वैक्सीन थी? कोवैक्सीन थी। किसने बनाई थी? भारत बायोटेक ने बनाई थी। और ये किस के आधार पर होता है? निष्क्रिय पैथोजन के आधार पर वैक्सीन थी। मतलब इस वैक्सीन में क्या डाला गया था? निष्क्रिय पैथोजन डाला गया था, इसलिए ये कैसी है? निष्क्रिय पैथोजन आधारित वैक्सीन है। यह मल्टी डोज वैक्सीन भी है, मतलब इसकी मतलब पहली डोज लेनी, फिर दूसरी, फिर बूस्टर डोज, ऐसे ये एक से अधिक डोज इसमें लगाए जाते थे। तो ये थी कोवैक्सीन। उसके बाद है कोविशील्ड। कोविशील्ड, इसका विकास किसने किया था? कोविशील्ड ब्रिटिश कंपनी है, मतलब ये इंडिया की वैक्सीन नहीं है, ब्रिटिश वैक्सीन है। और बताया था इसे ब्रिटिश कंपनी एस्ट्रोजेनेका ने बनाया था। तो इसका विकास किसने किया था? एस्ट्रोजेनेका। भारत में कोविशील्ड का उत्पादन सीरम कंपनी ने किया। इसका जो विकास किया था वो तो ब्रिटिश कंपनी एस्ट्रोजेनेका था, लेकिन इंडिया में इसको फॉर्मूला देकर जो इंडिया में बनाने का काम किया था वो किसने किया था? सीरम कंपनी ने किया था। इंडियन कंपनी है, उसने बनाई थी कोविशील्ड। ये क्या थी? वाहक आधारित वैक्सीन थी। कोवैक्सीन क्या थी? वो निष्क्रिय पैथोजन वाली थी, और ये वाहक आधारित वैक्सीन थी। ये भी मल्टी डोज वैक्सीन है, वो भी मल्टी डोज वैक्सीन ही थी। इसके बाद एक कोवैक्सीन देख ली, एक कोविशील्ड देख ली, एक है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक से पता चलता था कि ये कहाँ की होगी? रूस की वैक्सीन है। ये स्पुतनिक 5 नहीं है, ये क्या है? वी है। वी का मतलब वैक्सीन है। तो स्पुतनिक वी, इसका विकास रूस की गैमेलिया कंपनी द्वारा किया गया। रूस की कंपनी का नाम क्या था? गैमेलिया कंपनी। ये भी वाहक आधारित ही वैक्सीन है, जैसे कोविशील्ड है वैसे स्पुतनिक भी कैसी है? वाहक आधारित। ये भी मल्टी डोज वैक्सीन है। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन कौन कर रही थी? रेडिस कंपनी। जैसे कोविशील्ड का कौन कर रहा था? सीरम कंपनी। वैसे स्पुतनिक वी का कौन कर रही थी? रेडिस कंपनी कर रही थी, रेडिज। उसके बाद है स्पुतनिक लाइट। इसकी एक और आई थी, इसका एक वर्जन आया था स्पुतनिक लाइट, जो क्या थी? सिंगल डोज वैक्सीन थी। स्पुतनिक वी तो मल्टी डोज है, लेकिन स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज वैक्सीन थी। इसके बाद एक थी जाइकोव डी। जाइकोव डी, इसका विकास किसने किया था? ज़ायडस कैडिला कंपनी। ये ज़ायडस कैडिला कंपनी कहाँ की थी? गुजरात की ये कंपनी है। तो ये इंडियन कंपनी है जो गुजरात में स्थित है, ज़ायडस कैडिला कंपनी। और इसने प्रथम डीएनए आधारित वैक्सीन बनाई थी। तो अभी तक हमने 3 प्रकार की वैक्सीन देख ली। एक तो निष्क्रिय पैथोजन के आधार पर कोविशील्ड, और फिर वाहक आधारित निष्क्रिय पैथोजन के आधार पर कोवैक्सीन, और वाहक आधारित कौन कौन सी थी? कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। और डीएनए आधारित कौन सी है? जाइकोव डी। डी का अर्थ क्या है? डीएनए आधारित। इसके बाद एक और है इनकोवैक। इंडियन कंपनी है इनकोवैक। इनकोवैक इंडियन कंपनी बायोटेक ने बनाई हुई। वही बायोटेक कंपनी जिसने कोवैक्सीन बनाई थी, उसने क्या बनाई है? इनकोवैक बनाई थी। ये एक नेजल कोरोना वैक्सीन थी, नाक से दी जाने वाली वैक्सीन थी। कौन सी? इनकोवैक। उसके बाद है कुछ हमारी डिफेंस कंपनियां जैसे डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने भी कोरोना के उपचार के लिए 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नामक ओरल पाउडर बनाया था। तो भारत के जो लोग थे उनमें प्रतिरक्षा क्षमता उसे बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने एक पाउडर बनाया था, उसका नाम क्या था? 2DG, मतलब 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नामक ये क्या था? ओरल पाउडर था। भारत की ग्लैमार्क कंपनी का कोरोना के नेजल स्प्रे का विकास किया गया, जिसे सैनोटाइज नाम दिया गया। तो हमारी जो ग्लैमार्क कंपनी उसने क्या बनाई थी? नेजल स्प्रे। नेजल जो वैक्सीन थी वो तो किसने बनाई थी? बायोटेक कंपनी ने बनाई थी। क्या नाम था? इनकोवैक। और ये क्या है? नेजल स्प्रे है, इसका नाम क्या दिया गया था? सैनोटाइज। बनाई थी ग्लैमार्क कंपनी ने। इसके बाद है फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन ये कैसी आधारित थी? आरएनए आधारित वैक्सीन है, जिन्हें लगभग -70 डिग्री तापमान पर भी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो मतलब ये ज़्यादातर जो ध्रुवीय देश है, रूस वगैरह, कनाडा वगैरह, उनके लिए
इम्पोर्टेंट थी क्योंकि -70 डिग्री में भी ये सुरक्षित रह सकती थी। ये कौन सी? फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन। इसके अलावा एक है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया की ये दवाई है। इसको भी कोरोना में उपचार के तौर पर दी गई थी। ये सामान्य तो मलेरिया की दवाई, लेकिन कोरोना में भी ये असरदार साबित हो रही थी तो दी गई थी। इसके अलावा एक रेमडेसिविर भी दी गई थी जो कोरोना के उपचार में किया गया। कोविड-19 कैसा एक जूनोटिक डिजीज है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वुहान चीन में चमगादड़ से इंसान में आया था, तो ये ऐसे क्या है? जूनोटिक डिजीज। तो ये क्या था? कोरोना के बारे में हमने क्या क्या देखा? इसके जो वायरस है वो देखे, इसमें प्रभावित अंग देखा, जांचें देखी और कुछ वैक्सीनों के प्रकार देखे। उसके बाद है सार्स और मर्स। ये भी एक प्रकार कोरोना वायरस ही है, जैसे है सार्स वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका वायरस कौन सा है? कोरोना वायरस। इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? श्वसन तंत्र और या फेफड़े प्रभावित। तो कोरोना वायरस कोविड-19 का वायरस नहीं है। कोविड-19 का वायरस कौन सा है? SARS-CoV-2। और जो कोरोना वायरस है वो किसका है? वो ओनली सार्स का है। ये वो जो कोविड-19 का वो इसका नेक्स्ट वर्जन है, मतलब नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट वर्जन है तो वो SARS-CoV-2 है और ये है सार्स का कोरोना वायरस। इसमें लक्षण कैसे है? सामान्य जुकाम की तरह। और ये रोग 2002 में दक्षिण चीन में फैला था। मतलब कोरोना पहली बार नहीं आया, ये इससे पहले 2002 में भी आ चुका है, लेकिन उस टाइम इतनी ये भयानक नहीं था, इतनी मृत्यु नहीं हुई, इसलिए ये कोई ध्यान में नहीं रहा। इसके अलावा सार्स ये भी एक जूनोटिक डिजीज है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं चलता था कि इसमें मृत्यु का कारण क्या बना है। कोरोना में भी स्टार्टिंग तो पता ही नहीं चल रहा था कि लोगों को सामान्य बुखार आ रहे थे, जुकाम आ रहे थे और मृत्यु हो रही थी इसलिए। इसके अलावा है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका भी वायरस कोरोना वायरस ही है, लेकिन ये मिडिल ईस्ट में फैला था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स। इसमें प्रभावित अंग श्वसन तंत्र ही है और लक्षण सामान्य जुकाम है और ये भी एक जूनोटिक डिजीज। मतलब कोविड-19, सार्स और मर्स तीनों सेम ही है। तीनों ये क्या है? जूनोटिक डिजीज है। कोविड-19 SARS-CoV-2 से हुई, सार्स और मर्स ये दोनों कोरोना वायरस होते हैं। तीनों में भी श्वसन तंत्र प्रभावित होते हैं और सामान्य जुकाम की तरह ही होते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो वायरस जनित रोग हैं वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अब हमारे कौन से बच के आनुवंशिक रोग ये वाले पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद कुछ प्रोटोजोआ क्रमी वाले वो देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप भी राजस्थान के एग्ज़ामों की जैसे LDC, CET वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।